हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रेलवे स्पेशल का वो बैच जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समय, चाल और दूरी के सवालों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है एक कार 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में, सॉरी मीटर नहीं होगा, मिनट होगा, 45 मिनट 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उनकी गति का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कार, और ये हो जाएगा बस। बस जो है 550 मीटर जा रही है, तो 550 मीटर कितने समय में, 1 मिनट में। ठीक है, सॉरी, कार जो है 550 मीटर जा रही है 1 मिनट में। बस जो है 33 किलोमीटर, यानी मीटर में बदलेंगे तो 33,000 मीटर जा रही है कितने मिनट में, 45 मिनट में। ये आ गया दोनों का स्पीड। दोनों का क्या आ गया, स्पीड आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 45 इधर चला, जीरो से पहले जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, 45 गुणा 55 इज टू 3300 इज टू 3300। 45 गुणा 55 इज टू 3300। अब देखिए, ये 3300 11 बार, 11 से जाता है 300 बार में, और 11 से 55 जाता है 5 बार में। ठीक है, 5 से 300 जाता है 60 बार में। तो यहाँ से आ गया 45:60, और 15 से काटेंगे तो 3:4 हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है 3:4, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। इसमें हम लोगों ने स्पीड का फार्मूला लगाया है। गति का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटा समय। तो 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, 33,000 मीटर की दूरी 45 मिनट में। तो 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो यहाँ से आगे सॉल्व करते गए, और जो रेशियो निकल के आया वो आया 3:4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे के सवालों को। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है दो कारों की गति का अनुपात 2:5 है। यदि पहली कार 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न रेलवे CHSL लेवल के हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, 2:5। तो पहली कार, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, तो 350 किलोमीटर जा रहा है 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहली कार की स्पीड क्या आ गई, 70 आ गई। तो दो की स्पीड क्या आ गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि गुणा किससे हुआ है, 35 गुना हुआ है। तो दूसरी कार की स्पीड भी क्या हो जाएगी, 35 गुना हो जाएगी। 5×5 = 25, 5×3 = 15, 2 = 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। दो कारों की गति का अनुपात दे रखा था, पहली कार का स्पीड निकाला, तो स्पीड को रेशियो से कंपेयर कर दिया, और फिर उसके बाद दूसरे कार के स्पीड के रेशियो को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन रेशियो बोलते हैं उसको, कांस्टेंट नहीं, कॉमन रेशियो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आया, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चालों में अंतर की गणना कीजिए। तो उनके स्पीड में कितना अंतर है ये आपको बताना है। तो बता दीजिए, 108 से सचिन चल रहा है और 90 से जो है डिम्पल चल रही है। तो 8 और 1 18 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या है,
अंतर है। लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हमसे पूछा है जो स्पीड का अंतर होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से 18 कट गया, 5 से कम 5, 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? यहाँ बोला था मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, आपने जो निकाला वो किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 18 कट गया, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड इनके स्पीड का डिफरेंस है। तीसरा सवाल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक। 6 बार में चला जाएगा, 6 पचे क्या आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गया कार की, सॉरी बस की, कितनी आई? 30 मीटर पर सेकंड। और टाइम की कितने टाइम दे रहा है वो? 40 सेकंड का टाइम दे रहा है, 40 सेकंड्स का। तो यहाँ से कितना दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितना तय करेगी? ये तय करेगी 30 गुणा 40 यानी कि 1200 मीटर। ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और 200 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो कुछ लोग 108 को 40 से मल्टीप्लाई करके चले आएंगे और ढूंढते रह जाएंगे, ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम जो है सेकंड में दिया है। या तो इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए और फिर वहाँ से 40 से मल्टीप्लाई करके 1200 उत्तर आएगा। 1200 मीटर दूरी उसने तय की है। किसने? बस ने। तो 1200 का मतलब ये होता है 1 किलोमीटर और 200 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा? ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ यदि आप अच्छे से प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेन जो है पहले जिस चाल से चल रही थी अभी भी उसी चाल से चल रही है, यानी कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? टाइम के। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो देखिए डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 225 से लेकर के 450 काट देंगे एक बार में और 2 बार में, तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया 1:2 आया। इसी तरीके से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। यानी पहले 1 यूनिट टाइम लेता था, 1 यूनिट का मतलब क्या है? 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स। तो 2 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 5 घंटा। 2 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा? 5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखना ये था कि चाल जो है ट्रेन की दोनों केसेस में क्या है? समान है, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम के, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालने पर 1:2 आया, तो टाइम का रेशियो भी 1:2 होगा। पहले 1 यूनिट टाइम ले रहा है, अब 2 यूनिट लेगा, तो 1 यूनिट टाइम 2.5 घंटे के बराबर है, तो 2 यूनिट टाइम किसके बराबर है? 5 घंटे के बराबर। समझ में आ गया?
एक ही सवाल को लिखने के बाद दोबारा मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाएगी, आपको बताना है। तो देखिए, टोटल जो डिस्टेंस उसे चलना है वो है 900 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 900 किलोमीटर जाना है। और वो कितने टाइम में पहुंचना चाहता है? टोटल टाइम 11 घंटे में। 11 घंटे में। यात्रा का 2/5 भाग यानी कि 900 का 2/5 भाग क्या आ जाएगा? 18×5 = 90, 180 दूनी 360। 360 किलोमीटर की यात्रा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता कि पूरा करता है। तो 900 जाना था, 360 चला गया, 0 4 और यहाँ आ जाएगा 5, 540 किलोमीटर उसे और अभी चलना है। अब देखिए 360 किलोमीटर की यात्रा किस स्पीड से किया है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम कितना लिया होगा? 360/60 यानी कि 6 घंटा। यानी कि 6 घंटे तक वो चला है, तब जाकर के उसने 360 किलोमीटर की यात्रा तय की है। अब उसे बचा कितना है? 540 किलोमीटर चलना है, लेकिन टाइम कितना बचा है? 11 घंटा टोटल में पहुंचना था, 6 घंटा बीत गया, बचा कितना? 5 घंटा। तो 540 किलोमीटर को जाने में 5 घंटे में कितना समय लेगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, यही क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ। और जितने भी सवाल मैंने आज के इस वीडियो में कराए हैं, उम्मीद करता हूं आप दोबारा से उन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की प्रयास करेंगे और वो सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।